हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी राष्ट्रीय आय गणना विधियाँ। राष्ट्रीय आय गणना विधियाँ निम्नलिखित हैं। उत्पादन रीति अथवा मूल्य वृद्धि रीति। उत्पादन रीति अथवा मूल्य वृद्धि रीति। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन आय सम्मिश्रण विधि, सामाजिक लेखांकन विधि। उत्पादन रीति अथवा मूल्य वृद्धि रीति। इस विधि को उत्पादन विधि अथवा शुद्ध उत्पादन विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न की गई वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा इनका योग करके कुल उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है। प्रोफेसर कुजनेट्स इस पद्धति को वस्तु सेवा पद्धति कहा है, क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का योग किया जाता है। ओके, इस विधि में शुद्ध मूल्य वृद्धि रीति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तुओं के उत्पादन क्रम में शुद्ध मूल्य में वृद्धि की जाती है। उत्पादन करने वाली प्रत्येक इकाई बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करती है। इसमें उसके स्टॉक में परिवर्तन होता है। उसके कुल उत्पादन का मूल्य उसके विक्रय मूल्य प्लस स्टॉक के बराबर होता है। नेक्स्ट है आय विधि। इस विधि के अनुसार एक वर्ष में एक देश के लोगों द्वारा जो आय शुद्ध आय प्राप्त की जाती है उसका योग कर लिया जाता है, अर्थात उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसका योग ही राष्ट्रीय आय होती है। उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों की सेवाएं ली जाती हैं तथा उसके बदले उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त होने वाली आय के आधार पर की जाती है। ओके, जैसे कि शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट, व्यय विधि। आय गणना की यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय व्यय दोनों समान होते हैं। इस विधि के अनुसार देश के लोगों द्वारा किसी विशेष वर्ग में जो व्यय किया जाता है उसका योग कर आय की गणना की जाती है। इस व्यय उपभोग के साथ विनियोग पर भी किया जाता है। उपभोग कर किए जाने वाले व्यय की अंतिम व्यय भी कहते हैं तथा व्यय परिवारों और सामान्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सामान्य सरकार परिवार के क्षेत्र तथा निगमित और अर्धनिगमित क्षेत्र अपना उत्पादन बढ़ाने एवं मूल्य ह्रास के लिए पूंजीगत वस्तुओं खरीदते हैं तथा इस व्यय को विनियोग के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे कि व्यय विधि बराबर सी प्लस आई। सी क्या है? उपभोग व्यय है और ये आपका क्या है? ये आई है। आई क्या है आपका? आई है विनियोग व्यय को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है उत्पादन आय सम्मिश्रण विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना की इस पद्धति में उत्पादन गणना विधि दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत जहाँ पर आय की विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होते हैं उस सीमा तक आय गणना पद्धति को अपनाया जाता है तथा जहाँ पर उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होते हैं वहाँ उत्पादन गणना विधि अपनाई जाती है। जहाँ किसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं
वहाँ सर्वेक्षण द्वारा सूचनाएं एकत्र कर ली जाती हैं। इस गणना की पद्धति अधिक व्यवहारिक है तथा अल्प विकसित तथा विकासशील देशों के लिए उपयोगी है। इस पद्धति का निर्माण भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए प्रोफेसर वीके राव जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट विधि है आपकी सामाजिक लेखांकन विधि। सामाजिक लेखांकन विधि राष्ट्रीय आय गणना की सर्वाधिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन के द्वारा किया जाता है। सामाजिक लेखांकन में किसी भी राष्ट्र के उत्पादन तथा वितरण के लेखे जोखे का वितरण प्रस्तुत किया जाता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को समझने में सहायक होता है। यह कहा जा सकता है कि आर्थिक शरीर की बनावट के अध्ययन की एक पद्धति है। सामाजिक लेखांकन किसी अर्थव्यवस्था की संरचना तथा विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रवाहों के सापेक्षिक महत्व को समझने में सहायक होती है। इस पद्धति के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 5 भागों में बांटा जाता है, जैसे अंतिम उपभोग, उत्पादन संस्थान, वित्तीय संस्थान, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा संस्थान तथा अन्य। प्रत्येक वर्ग के लिए 4 प्रकार के खाते रखे जाते हैं, जैसे संचालन खाता, पूंजी खाता, संचित खाता तथा चालू खाता आदि शामिल हैं।